ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयान् चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 श्लोक संख्या 12 अध्याय 12 श्लोक संख्या 12। रहुगणे तत्तपसा न याति न चेजया निर्वपणा ग्रहद्वारा न छन्दस्य नैव जलग्निसूरयो बिना महत्पदरजो अभिषेकम। जलभरत ने राजा रहुगण से कहा, हे राजन रहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य की प्रीति नहीं हो सकती है। ब्रह्मचारी धारण करके गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुसार अनुपालन वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अवस्था अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने या ग्रीष्म ऋतु में अग्नि में अथवा सूर्य की झुलसी धूप में पड़े रहने से जैसी कठिन तपस्या से परम सत्य की प्रीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उससे ही प्राप्त होता है जिसे महान भक्तों का अनुग्रह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहा गया है, राजा रहुगण जड़भरत जी राजा रहुगण से कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति किसको हो सकती है? महात रजो अभिषेकम। जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी चरण धूलि से स्नान करना चाहिए। संपूर्ण शरीर को अगर स्नान करेंगे तो क्या होगा? आप ही आप भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई कठिन तपस्या करता है, ब्रह्मचारी का पालन करता है, गृह जीवन का पालन करता है, वानप्रस्थ जीवन का पालन करता है, संन्यास जीवन का पालन करता है, जिस चारों जो आश्रम होते हैं, चारों आश्रम में रह के जो चारों आश्रम का नियम पालन करता है और सर्दी में ठंडे पानी में रह के तपस्या करता है, ठंडे पानी के अंदर में घुस के तपस्या करता है, और गर्मी में चारों तरफ से अग्नि जला के कोई तपस्या करता है या कड़ी धूप में कोई तपस्या करता है, उससे इस सारी तपस्या करने के बाद भी उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल क्या कहा गया है? महात रजो अभिषेकम। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चरण कमलों की धूलि से कोई अगर स्नान कर लेता है तो क्या होता है? उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना जो करना चाहते हैं उनको बहुत आसान है, जो नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत कठिन है। इसलिए कहा गया महात चरो अभिषेकम। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चरण की धूलि से स्नान करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों की चरण की धूलि, शुद्ध भक्तों के चरणामृत, शुद्ध भक्तों का उच्छिष्ट, और शुद्ध भक्त जो होते हैं इस प्रकार से उनके चरणों की धूलि, उनके चरणामृत और उनका उच्छिष्ट जो खाते हैं उनको क्या होता है? शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, महाप्रसाद। तो उनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है? शुद्ध भक्तों की एक तो आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा? महात रजो अभिषेकम। जो भगवान के भक्त होते हैं, रजो अभिषेकम मतलब नहीं कि उनके चरण कमलों की धूलि से पूरा उठा लिया और अपने शरीर से स्नान कर लिया, बस भक्ति प्राप्त हो गई। उनकी आज्ञा का पालन करना भी एक तरह की आज्ञा का पालन करना एक तरह का भी क्या है? अभिषेक होता है, चरणों की धूलि का अभिषेक। तो जब आज्ञा पालन करेंगे तो क्या होता है?
भगवान की भक्ति सहज हृदय में प्रकट हो जाती है। जैसे होता है, जब नारद जी छोटे से थे तो नारद जी के हृदय में भक्ति नहीं थी, लेकिन नारद जी ने क्या किया, चतुर्मास में, अभी चतुर्मास का महीना चला, चतुर्मास में नारद जी के गांव में साधु महात्मा आए थे और नारद जी के गांव में रह रहे थे। तो नारद जी की माँ साधु महात्माओं का जो बर्तन वगैरह होते थे साफ करने के लिए, जब साधु महात्मा भोजन पकाते थे, चैतन्य में नारद मुनि की माँ ये सब काम करती थी, सेवा करती थी। और नारद जी छोटे बच्चे थे 5 साल के, तो नारद जी क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। साधु महात्मा जब प्रसाद लेते थे उनके पास जाके बैठते थे, साधु महात्मा जब सत्संग करते उनके पास सत्संग सुनते थे। तो साधु महात्मा के हृदय में दया आ गई। साधु महात्मा ने क्या किया, जब प्रसाद साधु महात्मा ग्रहण कर रहे थे तो नारद जी को भी प्रसाद दे दिया। जब नारद जी को प्रसाद दे दिया साधु महात्मा ने, तो नारद जी के हृदय में भगवान की भक्ति क्या हो गई, उदित हो गई। उनके हृदय में भक्ति रूपी बीज क्या हो गया, अंकुरित हो गया। तो इस प्रकार से कोई अगर भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्त जो होते हैं भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु इस व्यक्ति को भी भक्ति देना, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते, ददाति प्रतगृहाति। तो क्या करते हैं, भगवान के भक्त सेवा ग्रहण करते हैं तो प्रतगृहाति मतलब प्रत ग्रहण करते हैं, फिर क्या करते हैं वो भी देते हैं। क्या देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करके बोलते हैं कि हे प्रभु इस व्यक्ति को, इसको क्या करना, अब अपनी भक्ति दे देना। तो जब भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं तो क्या होते हैं, कोई प्रार्थना करता है तभी भगवान भक्ति देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने सारे संसार में प्रचार किया और प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा कैसी थी, क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में भगवान की भक्ति थी, इसलिए भगवान की भक्ति प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में बांट दी। तो जब प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में भगवान की भक्ति बांट दी, भगवान से भक्ति बांटते थे, लोगों की सेवा कराते थे, सेवा कराते थे, करते हुए थे। प्रभुपाद जी लोगों को कथा सुनाते थे। कथा सुनाना और कथा सुनना दोनों एक तरह का, जो सुनाते हैं उनकी कथा सेवा हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कथा सुना के सेवा करते थे और वो लोग क्या करते थे, प्रभुपाद जी की सेवा करते थे अलग अलग प्रकार से। तब प्रभुपाद जी की कृपा सेवा करते थे, तब प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो इसलिए वो सभी लोग क्या हुए, भगवान के भक्त हो गए। तो जब भगवान का कोई व्यक्ति भक्त हो जाता है तो क्या होता है, उसने सारी तपस्या कर ली होती है। क्यों, क्योंकि तपस्या का उद्देश्य होता है भगवान को समझना। तपस्या अगर की बहुत सारी तपस्या की, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाया तो तपस्या सब बेकार हो गई। और अगर तपस्या नहीं की लेकिन भगवान को समझ लिया तो सारी तपस्याओं का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए तपस्या करने से अच्छा तपस्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनका संग करना चाहिए। जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे तब भगवान प्रकट हो, तो क्या करेंगे, हृदय में भक्ति रूपी बीज अंकुरित करेंगे। तो इसलिए एक बार महाराज सुना रहे थे, जब वृंदावन में परिक्रमा होती है तो बहुत सारे भक्त लोग परिक्रमा में चल रहे थे और परिक्रमा से क्या होते थे, ब्रज की जो धूल होती है, ब्रज रज वो उड़ रही थी। तो बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनकी जब नाक में धूल चली जाएगी तो उनको जुकाम हो जाएगा। इसलिए भगवान वहाँ पर राधारानी महाराज बोल रहे थे कि देखो कितना सौभाग्य है, लोग संसार के लोग क्या करते हैं, ब्रज की धूली को चाहते हैं, महात्माओं के भक्तों के चरण की धूली की लालसा करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रज में आप ही आप भगवान जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चरणों की धूली आकाश में उड़ उड़ के सभी भक्त लोग क्या कर रहे हैं, उससे स्नान कर रहे हैं चरण धूली से। इसलिए चरण भगवान के जो भक्तों की चरण धूली होती है उससे स्नान करते हैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जैसे जिसने भी भगवान की भक्ति प्राप्त की है उन सभी ने क्या किया है, भगवान के भक्तों का आश्रय लिया हुआ है। जब भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं तब भगवान क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आश्रय लैया भजे
ताहे कृष्ण नाही ताजे, बाकी सब मारे आकारा, बाकी सब मारे आकारन। इसमें कहा गया है, आश्रय लेके अगर कोई भगवान के भक्तों का संग करता है, भगवान की भक्ति का क्या करता है, आश्रय लेके भगवान का भजन करता है, अपने गुरुजनों के, वैष्णव के जन को, वैष्णव जन के आश्रय में रह के कोई भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, तो क्या होते हैं, भगवान उसको कभी नहीं त्यागते हैं। और बाकी लोग क्या होते हैं, जो आश्रय नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कर्म के हिसाब से अपने कर्म का फल भोगते हैं। अपने कारण वो क्या करते हैं, अपना शरीर त्याग करते हैं, मरते हैं, अपने शरीर को त्यागते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, आश्रय लेना चाहिए, भगवान का क्या करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेके, भगवान के भक्तों का आश्रय लेके भगवान का भजन करना चाहिए। जब आश्रय लेके भगवान का भजन करेंगे तब भगवान हमको कभी नहीं त्यागते हैं। क्यों नहीं त्यागते हैं, क्योंकि हम लोग किसी का आश्रय लिए हैं, और जैसे हमने किसका आश्रय लिया है, भगवान के भक्तों का आश्रय लिया, तब भगवान के भक्तों हमारी क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ये आपका है, आपके चरणों में इसको शरण दीजिए और अपने चरणों में इसको लगाए रखिए। तब भगवान के जो भक्त जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान हमको क्या करते हैं, ज़्यादा प्रसन्न करते हैं और हमेशा अपने चरणों में लगाए रखते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए, जब भी अवसर मिले उनकी सेवा करना चाहिए। इसलिए भगवान के भक्तों की सेवा करने से इस संसार के सभी जो होते हैं जीव का क्या होता है, उद्धार हो सकता है और इस संसार से पार हो सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। ये वीडियो सभी भक्तों को सब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए एक बार। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से यहीं पर ये श्रीमद् भागवतम की कथा समाप्त करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण की धूलि का आश्रय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शालिग्राम भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बाबू क्या करे ब्रज।